सभी उड़ानियंस, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे सनफ्लावर्स, कैसा है मेरा सैम स्क्वाड। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो भाई क्या मेरी आवाज सभी बच्चों को क्लियरली आ रही है? अगर मैं सभी बच्चों को क्लियरली दिखाई दे रही हूं, क्लियरली अगर मेरी आवाज आ रही है तो एक बार सुंदर सा प्यारा सा सनफ्लावर बना देंगे चैट बॉक्स में एंड देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। यो 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 यो, आवाज आ रही है क्लियरली? गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, गुड आफ्टरनून चल रही है। अच्छा जी, गुड नाइट भी हो गई है किसी किसी की, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई बच्चों ने कंफर्मेशन दे दिया है कि भाई समृद्धि मैम की आवाज आ रही है क्लियरली। थोड़ी सी आज आवाज थोड़ी खराब हुई हुई है, कोल्ड हो गया था मुझे, है ना, फीवर हो गया था एक्चुअली। मैं आगाज इवेंट पे गई थी मैं बनारस, और भाई वहां पे आप जैसे बहुत सारे बच्चों से मिलने का मौका मिला एंड उसके बाद थोड़ा घूमने फिरने चले गए, तो उसके बाद हो गई थोड़ी तबीयत खराब। मुझे था 2 दिन फीवर, इसीलिए आपकी क्लास भी कैंसिल हुई थी एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपकी क्लास कैंसिल हुई, बट उसको कंपनसेट करने के लिए आज हम आ गए हैं। तो रेडी हो बेटा, आज के क्लास के लिए रेडी हो? वेरी गुड। तो भाई आज क्या है? आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का। अभी तक जो भी पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार रिकॉल एंड रिवाइज करेंगे एंड फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का सेशन। टेक केयर, थैंक यू सो मच। आई एम ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बट कोई नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे ठीक, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कोई नहीं मैम होता है, हाँ होता रहता है ना, लाइफ है, ये तो होगा ही, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। चलो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट से एक बार रिकॉल एंड रिवाइज करेंगे, बिकॉज जब हम बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जहां पे इतनी सारी थ्योरी है, इतनी सारी चीजें हैं, तो अक्सर होता क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चे पीछे का जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, बच्चे उनको भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर क्लास में हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, अपनी पिछली क्लास की बातों को रिकॉल एंड रिवाइज किया करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगी, बात करूंगी, आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पे चीजों का आंसर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के साथ। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेस होती हैं जिनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं, हम सरवाइव कर पाते हैं। सिंपल शब्दों में जिन प्रोसेसेस की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। कौन सी थी वो 4 लाइफ प्रोसेस? फटाफट जल्दी से बताएंगे। आप बताओगे बेटा, आप बताओगे कौन सी थी 4 प्रोसेसेस? पहली न्यूट्रिशन, वेरी गुड। दूसरी रेस्पिरेशन, वेरी गुड। तीसरी ट्रांसपोर्टेशन, वेरी नाइस। चौथी एक्सक्रीशन, वेरी नाइस। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन के साथ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? देखो, एक सिंपल सी लॉजिक है जिसको आप थोड़ा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना बेटा। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई फंजाई हो, चाहे कोई एल्गी हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत है। जल्दी बताओ, क्यों चाहिए फूड? किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों होती है? क्यों हमको खाना खाना जरूरी होता है? जल्दी बताएंगे, क्यों चाहिए? किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों चाहिए? वेरी गुड, एनर्जी के लिए। एनर्जी चाहिए, इसलिए हर ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। अब जब फूड की बात होती है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि किचन में बैठ के घिया तोरी की सब्जी बनाना। खुद बनाने का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट में जो भी रॉ मटेरियल है, एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वाटर है, जो दूसरा रॉ मटेरियल है, लाइट है, इन सब चीजों को यूज करके वो खाना एज एन ग्लूकोज फूड बना लेते हैं, है ना। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी बात पे मुझे क्वेश्चन याद आ गया, ठीक है, जो तुम मुझे अभी बताओगे, ठीक है। चलो इसके बाद स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इसके बाद पूछूंगी। एंड सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लूं, पोल कंडक्ट कर लूं जल्दी से, ठीक है, जल्दी से यहां पे सभी बच्चे फटाफट से पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। जिनको नहीं पता है पोल में कैसे पार्टिसिपेट करना है, बेटा आपको सिंपली ऑप्शन ए बी सी, आपको जो भी लगता है आंसर होगा वो आपको चैट में लिख देना है। आई हैव स्टार्टेड विद द पोल। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोट्रॉफ? इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफ है? साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स, फंजाई, या फिर बोथ ए एंड सी? बेटा प्लीज टेक योर टाइम, सोच समझ के आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर सही करना ज्यादा जरूरी है ना। आंसर गलत हो जाए, ये गलत था ना, मतलब उल्टा बोल दिया है ना। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम टाइम ले लो बट तुम्हारा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो सबसे पहली बात यहां पे, हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या है? हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? डिपेंडेंट ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। अब यहां पे हमको पहला ऑप्शन जो दिया है वो है साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया या फिर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें, ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाएंगे वो हो गए ऑटोट्रॉफ्स। अग्री? अग्री? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे बेटा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। जब हम फंजाई की बात करते हैं बेटा, फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल एब्सेंट। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। एंड जिन ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल है ही नहीं वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो खाना नहीं बना पाएंगे, है ना। तो यानी कि फंजाई जो है बेटा अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जब हम फंजाई की बात करते हैं तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ये क्या है? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आंसर यहां पे जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहां पे बेटा जिस भी बच्चे ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका आंसर ठीक होगा। आई एम सो सॉरी, आज पूरा दिन मेरे खांसने की आवाज सुनना तुम। देखते हैं भाई कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ना, ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करने। ओ ओ ओ ओ ओ, ये क्या किया है भाई? ये क्या कर दिया हो भाई? बेटा इतनी इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा ब्लंडर, कहां कंफ्यूजन हो रही है भाई? कहां कंफ्यूजन हो रही है? 42% बच्चों ने आंसर दिया ऑप्शन ए एंड सी। भाई याद रखना, ठीक है, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हिमांशु एंड प्रियांशु, अक्षरा, फरहान, प्रतिभा, ओजस, ठीक है। उसके बाद और भी बच्चे हैं, अकेफा, अर्चित, अवनी, आदित्य, विकास। देखो बेटा मैंने बता दिया है, ठीक है। हमारे साइनोबैक्टीरिया ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये तो ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आ गए। फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस नहीं करता मतलब खाना खुद नहीं बनाता, यानी कि हेटेरोट्रॉफ है। तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो गया। प्लीज नोट डाउन, अपनी गलतियों से सीखना है। जस्ट बिकॉज यहां पे बैक्टीरिया लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो जाएगा, हेटेरोट्रॉफिक हो जाएगा। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का यहाँ पे मोए मोए हो गया है, इट्स ओके, अगले क्वेश्चन में ओए होए कर देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में गलती हो गई, मोए मोए हो गया, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंपनसेट करके सही आंसर करके ओए होए कर देंगे, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था थोड़ा सोचना। देखो बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, अगर सिर्फ किताब का ही पढ़ते रहोगे तो कभी भी दिमाग की जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो नहीं खुल पाएंगे, ठीक है। तो मैं और आप, हम साथ मिलके कोशिश करेंगे कि हम क्लास में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा और एक्स्ट्रा चीजें जानने की कोशिश करें। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ाऊंगी आपको, बट ये है एटलीस्ट कि कुछ तो एज हो, है ना। उड़ान 2025 बैच में पढ़ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने की कोशिश करेंगे और एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंड भी तो हमको अपना बनाना है ना। आगे जाके 11th 12th में हमको पढ़ाई करनी है ना। हमको नीट की तैयारी करनी होगी, हमको IIT की तैयारी करनी होगी, तो दिमाग थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो चले। तो यहां पे मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, जिसका बच्चे आंसर यहाँ पे बहुत ही गलत कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से गलत कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ बोल रहे हैं बच्चे, अभी पिटाई करती हूँ तुम्हारी। देखो बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब सब समझते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स को खाने का मतलब ये है कि यहां से अगर इंसेक्ट्स आएगा तो समझ गए, यहां से अगर इंसेक्ट आएगा तो ये जो पिक्चर प्लांट है ना, सॉरी वीनस फ्लाई ट्रैप है ना, तो यहां से अगर इंसेक्ट आएगा तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इसको लपक लेगा, ये इसको एकदम से ऐसे बंद कर लेगा और इसको पकड़ के खा जाएगा, ठीक है। ये इसको पकड़ के खा जाएगा। पहली चीज ये प्लांट ग्रीन है, ठीक है, ये प्लांट ग्रीन है। कोई भी प्लांट अगर ग्रीन है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये क्यों ग्रीन है? क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल अगर यहां पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या करता होगा? फोटोसिंथेसिस करता होगा। और अगर ये फोटोसिंथेसिस करता होगा, दैट मीन्स ये कैसा न्यूट्रिशन दिखाता होगा? दैट मीन्स ये कैसा न्यूट्रिशन दिखाता होगा? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता होगा। पहली बात याद रखेंगे बेटा, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको इंसेक्ट्स खाने की क्या चुल है भाई? अपना बढ़िया काम चल रहा है तुम्हारा, सनलाइट लो, क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खाओ और जीने दो इंसेक्ट्स को। बट देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाए जाते हैं ना, जनरली वो जो सॉइल होती है दैट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जनरली ऐसा देखा जाता है, जहां पे ये प्लांट्स पाए जाते हैं वहां पे उस सॉइल में नाइट्रोजन कम होती है। उस नाइट्रोजन के नीड को फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं? ईट करते हैं, है ना। फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। अब अगर कोई भी प्लांट बेटा या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है तो ये कैसा न्यूट्रिशन हो जाएगा? वेरी गुड, ये तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। ये तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। अबे ये कैसी बात हुई? ये कैसी बात हुई? यानी कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। यहां पे कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना बेटा, ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मतलब मिक्स। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों तरीके के न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो आंसर यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये दोनों तरीके के न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ना ही ये कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक है और ना ही ये कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक है। तो हाँ, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो इनको हम पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक या पार्शियली ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं। ये दोनों तरीके के न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। एक और ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना करके, वो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। क्लियर है? आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम मैकेनिज्म समझेंगे, फोटोसिंथेसिस का जो पूरा मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। उसके अलावा वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। रेडी हैं सभी बच्चे? रेडी हैं सभी बच्चे? स्टार्ट करें। ये कौन सा प्लांट था बेटा? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट था जिसका नाम था वीनस फ्लाईट्रैप। बहुत सारे होते हैं, पिक्चर प्लांट होता है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। तो भाई देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये बात तो मैम हम समझ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ये खुद अपने आप को नरिश करते हैं अपना खाना खुद बना के। क्या मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं? जल्दी से बताएंगे बेटा, आपको आंसर करना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी प्रोसेस होती है जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं? वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और ये ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा, जब फोटोसिंथेसिस टर्म की बात करते हैं तो इस फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। दैट मीन्स के जो प्लांट्स होते हैं ये सन से मिलने वाली लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे सॉइल के अंदर जो भी वाटर है ये उसको लेते हैं। उसके अलावा एक चीज और होती है प्लांट्स के अंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। प्लांट्स इन चार चीजों को यूज करके, कौन सी चार चीजें काउंट करेंगे मेरे साथ? लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। प्लांट्स इन चार चीजों को यूज करके क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्लांट्स इन चार चीजों को यूज करके, लाइट एनर्जी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और क्लोरोफिल को यूज करके प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। अब ये जो फूड होता है बेसिकली ये जो फूड होता है ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में सुना है बेटा आप सभी ने? ग्लूकोज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हो क्या रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्लांट्स चार चीजों को यूज करते हैं, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। एंड वो बनाते क्या है, एजेंडा क्या है भाई उनका एजेंडा है कि भाई हम फूड बनाएंगे। फूड बनता है किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, यानी कि 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी केमिस्ट्री नहीं आती है मुझे, बट थोड़ी बहुत आती है, ठीक है।
सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा याद रखेंगे बेटा, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है। ठीक है, ऐसे प्लांट ऐसे फेंकता है, लो गरीबों ऑक्सीजन लो ह्यूमन बींग्स लो मरोगे नहीं तुम अब लो। ठीक है, तो हम जैसे गरीब इंसानों को ऑक्सीजन दान कर देता है प्लांट एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्लांट के लिए ये ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकला है, एज अ वेस्ट निकला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो अब जब फोटोसिंथेसिस की बात होती है तो जरा सा अपना दिमाग चलाएंगे और सोचेंगे क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हर जगह होती है? प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्लांट के रूट्स भी है, प्लांट में स्टेम भी है, प्लांट में लीव्स भी हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, डज इट अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट? जल्दी बताएंगे, क्या फोटोसिंथेसिस प्लांट के हर पार्ट में होती है? यस और नो, जल्दी से बताएंगे। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नो। ठीक है, तो भाई देखो, बिल्कुल सही बेटा, आप सभी बच्चे जो भी बोल रहे हो नो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो सभी पार्ट्स में नहीं होती है। ठीक है, तो फिर कहां होती है? जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है इन दी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहां होती है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये ग्रीन का क्या मतलब है? देखो बेटा, जिस भी पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो पार्ट ग्रीन होता है। हमने छोटी क्लासेस से ही चीज पढ़ी है ना, हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, एंड जहां पे भी ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है प्लांट वहां पे ग्रीन हो जाता है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो लीफ है ये ग्रीन क्यों है? क्यों है ये लीफ ग्रीन? जल्दी बताओ। मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो प्लीज डोंट माइंड, आज थोड़ा बख्श दो मुझे। जल्दी बताओ, ये लीफ ग्रीन क्यों है? क्यों इस ग्रीन का इस लीफ का कलर ग्रीन है? क्लोरोफिल। वेरी गुड हाँ। तो बेटा हमेशा याद रखेंगे, आपको प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको प्लांट का कोई भी पार्ट अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स उस पार्ट में क्या है? उस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो यहां पे मैं लिख सकती हूं, डज इट अकर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट? नो। ठीक है, फिर कहां होता है? ठीक है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। मैं ये भी लिख सकती हूं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट्स। हम सभी को पता है बेटा, ठीक है, ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहती है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, है ना, इन दो टर्म्स को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एक हमारा टर्म है क्लोरोफिल, एक हमारा टर्म है क्लोरोफिल, और एक हमारा टर्म है क्लोरोप्लास्ट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मैम क्या डिफरेंस है दोनों में, समझ ही नहीं आता है। देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, इमेजिन करो ये क्या है? ये एक सेल है। ठीक है, इमेजिन करो ये एक सेल है। ठीक है, ये मैंने सेल का न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, अब इमेजिन करो सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, है ना, सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं। यहां पे मैं क्या कर रही हूं? यहां पे मैं एक सेल ऑर्गेनेली बना रही हूं, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये दिखाने के लिए बनाया है, समझाने के लिए बनाया है।
ठीक है, यहां पे मैंने एक बहुत बड़ा सा आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बना दिया है। ये क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेली मैंने बनाया है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरीके से ना रिंग्स, इस तरीके के रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और इन रिंग्स जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है बेटा, इस तरीके के छोटे छोटे, ये जो ग्रीन कलर के मैं क्या बना रही हूं, डॉट्स बना रही हूं, पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली होता है और इनके अंदर पाए जाने वाले ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन ग्रीन पिगमेंट्स को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट्स present inside chloroplast। क्लियर है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। बहुत अच्छे भाई, बच्चों ने बता दिया थैलाकोइड क्या होता है। आपके कोर्स में नहीं है ये, है ना, आपके कोर्स में नहीं है, बट बता देती हूं मैं। ठीक है, देखो बेटा, तो प्लांट सेल है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया एक प्लांट का सेल। प्लांट का सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली है। उसमें से एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल ही वही चीज है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो एक बार हैशटैग CH कर देंगे, एक बार फटाफट से हैशटैग CH कर देंगे। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ग्रैनम व्रैनम तुम्हारे कोर्स में नहीं है, फालतू में खुद को कंफ्यूज ना करो। ठीक है, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि क्लोरोफिल हमेशा लीफ में पाया जाए। आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनकी स्टेम भी ग्रीन होती है, यानी कि उनकी स्टेम में भी क्लोरोफिल है और उनकी स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीफ में ही फोटोसिंथेसिस हो। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम में भी फोटोसिंथेसिस होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स की स्टेम ग्रीन होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो वेयर डज इट अकर, समझ आ गया कहां होता है। सो बेसिकली ये उन पार्ट्स में होता है जहां पे भी ग्रीन कलर के हमारे पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। अगर मुझे प्लांट के पार्ट्स के रेफरेंस में करना है तो भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, है ना, टोटल जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्लांट में हो रही है उसकी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होती है भाई, लीव्स में होती है। अब लीव्स में तो भाई बहुत 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 अलग अलग तरीके के क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं। तो लीव्स में बेसिकली एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ये वहां पे होती है। अब ये क्या है, मीजोफिल क्या होता है, फटाफट से एनसीईआरटी खोल लेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो जल्दी से एनसीईआरटी खोल लो फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे बेटा, खोल ली एनसीईआरटी, खोल ली, जल्दी करो। ये वाला डायग्राम खोल लो फटाफट से। चलो ओपन है, बढ़िया है ना। तो ठीक है, देखो बेटा ये डायग्राम, सबसे पहली बात तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। मैं साथ साथ आपको ये बताती हुई चलूंगी कि कौन सा डायग्राम पहले पूछा जा चुका है। ठीक है,
बोर्ड एग्जाम्स में बनाने के लिए नहीं आएगा, पहली बात तो, है ना, ये डायग्राम आपको बनाने के लिए नहीं आएगा। बट पिछले साल जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, इस डायग्राम के बेसिस के ऊपर, है ना, सैंपल पेपर में, बोर्ड एग्जाम में नहीं, सैंपल पेपर में इस डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम हर एक डायग्राम को डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या, ये चीज है क्या। सबसे पहली बात तो देखो बेटा, ये चीज बिल्कुल अलग है और ये चीज बिल्कुल अलग है। तुम सोच रहे हो कि भाई ये हो क्या रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली यहाँ पे एक लीफ दिखाई गई है और लीफ को अगर हम मैग्नीफाई कर दें, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अंदर। ये चीज इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, पहली बात ये, ठीक है। अब ये सब है क्या, ठीक है, पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर इस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीफ दिखाई गई है और लीफ के अलग अलग पार्ट्स को इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है। जब हम किसी भी लीफ को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक लीफ है, ठीक है। अब लीफ के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे लेबल किया है लैमिना और लीफ ब्लेड। देखो बेटा, ये जो लीफ दिख रही है, इसका ये जो पार्ट होता है, इसको लैमिना बोलते हैं, मतलब ये ऊपर का हिस्सा। एक इसकी डंडी है जिससे हम इसको पकड़ते हैं, एक ये इसका पार्ट है ना, इसको हम लैमिना या लीफ ब्लेड बोल देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हर लीफ के बीच में आपने एक लाइन देखी है, बीच में ये जो जा रही है, दिस पार्ट सेंटर में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। मिड मतलब बीच में, है ना। तो लीफ के सेंटर में जो आपको ये लाइन दिख रही है जाती हुई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिड रिब, ठीक है। व्हाट इज दिस वेन? वेन क्या है? देखो बेटा, इस मिड रिब से आपको अलग अलग लाइंस निकलती हुई दिखेंगी। जैसे कि मिड रिब है तो इसमें से आपको निकलती हुई लाइंस दिखाई देंगी। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम बोलते हैं वेन, ठीक है। हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं वेन, ठीक है। तो इनको हमने वेन बोल दिया, ये हो गया क्लियर। उसके अलावा यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है फ्लोएम और जाइलम। अब ये फ्लोएम जाइलम क्या होता है बेटा? ये छोटी क्लासेस में हम पिछली 9th में हम पढ़कर आए हैं। फ्लोएम का काम क्या होता है और जाइलम का काम क्या होता है, ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे, जल्दी बताओ। फ्लोएम का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल परफॉर्म्ड बाय फ्लोएम इन प्लांट्स? जल्दी बताएंगे बेटा। आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं तुम्हें डांटने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। प्लीज बातें मत करो आपस में। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो लीफ के अंदर ऑब्वियसली फ्लोएम होगा ना, क्योंकि खाना बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीफ में। अब लीफ में जो खाना बना है उसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लीफ के अंदर फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा जाइलम का क्या रोल होता है? वेरी गुड, जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए वाटर चाहिए, वाटर पहुंचाना पड़ेगा लीफ तक, ठीक है। इसलिए लीफ में जाइलम टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर। ये बात हमने समझ ली, ठीक है, ये बात हमने समझ ली, बहुत इजी। तो अब आपको रिलेट हो पा रहा है बेटा ये सब चीजें क्या लिखी हुई है, ये सब चीजें क्या लिखी हुई है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, मिडरिब क्या होता है, ठीक है। ये जो लाइनें निकलती हैं साइड साइड में लीफ से, वो वेन होती हैं। ये सब चीजें हमने समझ ली, ठीक है। अब ये क्या है भाई? ई का है, ये सेल बनाए हुए हैं, सेल्स के बीच में इतना सारा गैप है, ये क्या है मैम? ये कैसा सा डायग्राम है, ठीक है। चलो बेटा देखो, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे किससे? हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे एक टर्म से जिसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। हमने क्लास 9th में टिश्यूज चैप्टर में एपिडर्मिस को पढ़ा है, ठीक है। यस और नो? किसी को याद है एपिडर्मिस क्या होता है?
जल्दी बताएंगे। एपिडर्मिस किस किस को याद है? एपिडर्मिस क्या होता है? लैग हो रही है क्लास, मैं चेक करवाती हूं। अरे भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं क्लास लैग हो रही है, एक बार प्लीज चेक करो ना। प्रोटेक्टिव लेयर, वेरी गुड। कवरिंग, आउटर लेयर, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, बहुत बढ़िया। बड़े ही समझदार बच्चे आ गए हैं इस साल गलती से 10th में। मेरे बच्चे तो नहीं नलायक होते थे अब से पहले, इस साल लग रहा है हर बच्चा टॉप करने वाला है, हर बात का जवाब है भाई तुम्हारे पास। तो चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है तो तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं क्लास में। देखो भाई, जब हम बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस इज जस्ट लाइक स्किन, है ना। हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में बाहर स्किन क्या है? स्किन एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर है। तो हमारी बाहर की लेयर को जैसे स्किन बोल देते हैं, वैसे ही प्लांट्स की आउटर स्किन को हम क्या बोल देते हैं? बाहर की आउटर स्किन को हम बोल देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? ये मेरी स्किन है। वैसे ही इस लीफ में जो सबसे बाहर की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होगी उसको हम बोल देंगे एपिडर्मिस। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग यहां पे लगाने की कोशिश करेंगे एंड समझेंगे। देखो बेटा, यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, ये लीफ है मेरे पास, है ना, ये मेरे पास लीफ है। अब देखो बेटा, ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट है, ये लीफ का ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर वाली स्किन हो गई अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये लीफ का नीचे वाला पार्ट है, दिस इज नीचे वाला पार्ट ऑफ द लीफ। सो ये क्या हो गया? ये हो गया लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, अपर स्किन, लोअर स्किन, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। आप देखो बेटा, यहां पे कितने सारे सेल्स हैं, है ना। ये पूरी यहां पे इस तरीके से इमेजिन करो, ये क्या है? ये अपर एपिडर्मिस है। इमेजिन करो ये क्या है? ये लोअर एपिडर्मिस है। अब आप देखोगे बेटा, अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में इन्होंने यहां पे कुछ सेल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, नाउ दिस पार्ट, दिस रीजन इज एक्चुअली नोन एज मीजोफिल। मीजोफिल कुछ नहीं है बेटा, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम बोलते हैं मीजोफिल। दिस इज एक्चुअली मीजोफिल, इसी को हम रेफर करते हैं एज मीजोफिल। ठीक है, तो बेटा जितने भी सेल्स अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। तो बेटा ये देखो, यहां पे कितने सारे सेल्स अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट है, तो इनको कलेक्टिवली मिला के मैं क्या बोल दूंगी? मीजोफिल सेल्स। इनको कलेक्टिवली मिला के मैं क्या बोल दूंगी? मीजोफिल सेल्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई लीफ के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो बेटा लीफ की ये अपर एपिडर्मिस है, लीफ की ये लोअर एपिडर्मिस है। अब इस अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे सेल्स होंगे, उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं और यहीं पे होती है फोटोसिंथेसिस। तो मीजोफिल इज एक्चुअली द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। आप एक चीज पे ध्यान देना बेटा, है ना, मैं ये हटाती हूं तो और आप एक चीज नोटिस करना, आप एक चीज यहां पे नोटिस करना। आप देखो बेटा ये वाले जो सेल्स है, यहां पे किसी भी सेल के अंदर आपको ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं दिखाई देगा, आपको यहां पे भी ग्रीन कलर के पिगमेंट नहीं दिखाई देंगे, बट यहां पे आपको देखो हर सेल के अंदर कितने सारे ग्रीन पिगमेंट्स दिखाई देंगे। देखो ये डॉट 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 ग्रीन ग्रीन डॉट्स क्या है? ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल है।
जहां पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी। यहां पे कहीं पे आपको ग्रीन कलर के डॉट्स नहीं दिखाई दे रहे, मतलब यहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती। यहां पे आपको ग्रीन कलर के डॉट्स बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहां पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। आपको जो ग्रीन कलर के डॉट्स है, क्लोरोफिल है, वो आपको इस रीजन में दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी कि यहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो एरिया होता है उसको मेसोफिल कहा जाता है। एंड दिस इज द एक्चुअल साइट, दिस इज द एक्चुअल प्लेस, लीफ का वो पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। समझ गए? समझ गए? तो अब अगली बारी आपसे कोई जब पूछे कि भाई लीफ के कौन से पार्ट में, लीफ के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो आपका आंसर रेडी होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस लीफ के मेसोफिल सेल्स में होती है। फोटोसिंथेसिस लीफ के मेसोफिल में होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। फटाफट से हैशटैग CH कर दो, हैशटैग CH कर दो एक बार फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चले, ठीक है, आगे चले। यहां पे एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम पैलिसेड क्या होता है। देखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है मेसोफिल वाले सेल्स में, है ना। वैसे आपके कोर्स में नहीं है बट बता देती हूं आपको। जो सेल्स यहां पे इस तरीके से लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं ना, ये रेक्टेंगुलर जैसे सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको पैलिसेड सेल्स बोलते हैं। और ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इनको स्पॉन्जी सेल्स बोलते हैं। तो इनको पैलिसेड पैरेन्काइमा और इनको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है। ये फर्क होता है, ठीक है। आपके कोर्स में नहीं है, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम ने कौन सी भाषा बोल दी, ठीक है, बॉटनी की भाषा बोल दी मैम ने। ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं इनको पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, और ये जो सर्कुलर सेल्स हैं इनको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, स्पॉन्जी सेल्स, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। लिख ही देती हूं, अब बता ही दिया है तो लिख भी देते हैं, है ना। जब इतना खर्चा हो ही गया है मालिक तो चिप्स ले ही लेते हैं। अब जब बता ही दिया है तो लिख ही देते हैं, ठीक है। यहां पे ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स इनको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। कैसे याद रखेंगे? देखो पिलर जैसे हैं, P फॉर पैलिसेड, P फॉर पिलर जैसे सेल्स, ठीक है। और ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं स्पॉन्ज। अरे कहां लिखूं, जगह कम पड़ गई। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो फोटोसिंथेसिस कहां होती है एग्जैक्ट ये हमने समझ लिया। अब हमको समझना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्चुअली में होती कैसे है, ये पूरा मैकेनिज्म क्या है ये हमको समझना है, ठीक है। हाउ डज दिस एक्चुअली द फोटोसिंथेसिस अकर्स, ये हमको समझना है। ठीक है, ओके क्यूडीज, क्यूडीज आर यू रेडी? क्यूडीज, माय क्यूटीज, आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स? यार लैग क्यों हो रहा है क्लास? मेरा मन खराब हो जाता है जब तुम बच्चे बोलते हो क्लास लैग हो रही है। ठीक चल रही है भाई? देखो मैंने पूछवा लिया है अपने यहाँ पे एंड वो लोग कह रहे हैं कि क्लास ठीक चल रही है। तो क्यूटीज प्लीज कृपया करके क्यूट क्यूट बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें। क्लास लैग नहीं हो रही है, मैंने चेक करवा लिया है। आप कृपया करके अपना नेट चेक करवाइए। नो लैग है ना? ओके ओके क्यूटीज, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा एक बात बहुत ही ध्यान से मेरी सुन लेना। फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो
आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में से या तो ह्यूमन डाइजेशन का क्वेश्चन आता है या फिर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आते हैं, और जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप ये इक्वेशन हमेशा लिखकर आएंगे, ठीक है। ओके क्यूटीज ठीक है, समझ आ गया। तो ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका चाहे तुम टैटू बना लो अपने हाथ पे, ठीक है, लिख लो हाथ पे, आज लिख लेना इसको अपने हाथ पे, और जब तक सो ना जाओ तो इसको ऐसे करके याद करते रहना, ठीक है। तो इसका अपने दिमाग में, अपने हाथ पे, जहां टैटू बनाना है, दीवार पे, जो तुम्हारा मन करे करो, मुझे नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी चीज जब इंपॉर्टेंट होती है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर लगाते हैं स्टार, ठीक है। तो भाई ये स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, भाई मुझे बोलने दो, मेरी बात सुन लो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आपके एग्जाम में, तो आप ये इक्वेशन जरूर लिखकर आएंगे। अब फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस एक्चुअली होती कैसे, हमको ये समझना है। पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, जैसा कि मैंने कहा, पूरी की पूरी प्रोसेस करने के लिए 4 चीजें यूज होती हैं, ठीक है। 4 चीजें यूज होती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, 4 चीजें यूज हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, मतलब लाइट एनर्जी। एंड इन रिटर्न हो क्या रहा है भाई, प्लांट खाना बना रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट वो बाहर निकाल रहा है ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है, ये इक्वेशन और ये इसके स्टेप्स, हमको अच्छे से याद करके जाने हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब तुम्हें समझ आ जाएगा ना कि प्रोसेस हो कैसे रही है, तो तुमको रटने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ब खुद उस चीज को अच्छे से कराओगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले यहां पे बैठे हुए हैं हमारे सूरज चाचू, ठीक है, और यहां से आती है सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम है क्लोरोफिल का। यहां से सनलाइट आई, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, सनलाइट को सबसे पहले ये लीव्स के ऊपर आके गिरती हैं। सनलाइट यानी कि लाइट एनर्जी। क्या मैं लिख सकती हूं, जल्दी बताएंगे, क्या मैं सनलाइट को लाइट एनर्जी लिख सकती हूं, यस और नो, जल्दी से बताएंगे बेटा। कैन आई राइट सनलाइट एज लाइट एनर्जी, यस और नो? वेरी गुड, लाइट एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। पहला स्टेप हो गया, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे प्लांट्स जो है, हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, सबसे पहला स्टेप ये होता है, हमारे प्लांट की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, जब ये लाइट एनर्जी हमारे लीव्स के ऊपर आके गिरती है तो लीव्स के अंदर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है, टूट जाते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कुछ सनलाइट को वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाला। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो सन की लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी जो है, ये लाइट एनर्जी ना, लाइट की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं क्योंकि हमको यहां पे लिखना है।
सो यहां पे होता क्या है बेटा, सन से आ रही सनलाइट की वजह से जो ये वाटर का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो यहां पे मैं टर्म लिखूंगी, बहुत ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रही हूं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मतलब टूटना, ठीक है। मैं यहां पे ब्रेक करके आपको लिख के समझा देती हूं, फोटो लिसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। मैंने यहां पे लिखा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहां पे होता क्या है बेटा, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है, हमारी लीफ के अंदर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइट जो सन से आ रही है, जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से वो टूट जाते हैं। तो सनलाइट जो है हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देती है। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे, जब हमारा वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाएगा। अग्री, अग्री, यस और नो, यस और नो। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, सबसे पहला स्टेप, हमारी जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जब ये लाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो सनलाइट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स के टूटने का मतलब यह है कि वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया भाई इनका। पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ मिलके रहते थे, हम तो जन्मों के साथी हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, बेस्ट फ्रेंड की एंट्री हो गई, दोनों का ब्रेकअप करा दिया। अब हाइड्रोजन एक तरफ और ऑक्सीजन एक तरफ, समझ गए। तो वैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एकदम पक्का बॉन्ड था, हम तो 7 जन्मों के साथी हैं। बट सनलाइट आई और सनलाइट ने दोनों का ब्रेकअप करा दिया, दोनों को अलग कर दिया, दोनों बिछड़ गए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। क्लियर, स्प्लिटिंग हो गई। क्या हो गया, स्प्लिटिंग हो गई। किस चीज की, किस चीज की स्प्लिटिंग हो गई, वाटर की स्प्लिटिंग हो गई। इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी बोलते हैं, समझ आ गया। अब देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन तो निकल के कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई, जिसको हम ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, यूज करेंगे ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर में चली गई, जिसको हम यूज करेंगे ब्रीदिंग की प्रोसेस के लिए। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब जाके ये हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन जाके रिएक्ट करेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और सोचना। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन यहां से आ रहा है, हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। जब कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन है बहुत सारा, ठीक है, हाइड्रोजन, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा ना। कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सोचो, कार्बोहाइड्रेट मतलब एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। यस और नो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ। अग्री, यस और नो, यस और नो, बनेगा कि नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहां से आ रहा है, हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा कि नहीं बनेगा। वेरी गुड, कौन सा कार्बोहाइड्रेट,
ग्लूकोज, वेरी गुड, ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक है, वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब यही पूरा मैकेनिज्म था किस चीज का, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है, इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप ये है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जैसे ही ये लाइट एनर्जी हमारी लीव्स, हमारे क्लोरोफिल जब एब्जॉर्ब करता है तो वो उसको कन्वर्ट कर लेता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप है, जैसे ही हमारी क्लोरोफिल को लाइट एनर्जी मिलती है तो उस लाइट एनर्जी को यूज करके क्या कर लेता है, थोड़ा बहुत एटीपी बना लेता है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है बेटा, इस प्रोसेस को हमने कहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, है ना। सनलाइट की वजह से जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, जिसके दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अभी आपने आई थिंक रिडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक पढ़ लिया है क्या केमिस्ट्री की क्लास में। एटीपी क्या है, एटीपी बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, जब हमारी लीव्स को सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलती है ना, तो हमारी लीफ क्या करती है, उस लाइट की एनर्जी को यूज करके थोड़ा सा एटीपी बना लेते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बना लेते हैं, क्योंकि उनको खाना बनाना है ना, बट वो काम करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए और एनर्जी सारी एटीपी से मिलती है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, एनर्जी भी बनाते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक नहीं पढ़ा अभी, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहां पे एक टर्म दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, उसमें क्या होता है, उसमें एडिशन हो जाता है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। ये जब आप केमिस्ट्री के चैप्टर, आई थिंक केमिकल रिएक्शन आपका पहला चैप्टर है ना, तो वहां पे आप टॉपिक पढ़ोगे रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस में दो तरीके की रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, एक होते हैं रिडक्शन और एक होते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वहां पे रिडक्शन आप पढ़ोगे क्या होता है, बट मैं आपको अभी आपके हिसाब से जो रेलिवेंट है वो मैं आपको बता देती हूं। रिडक्शन का मतलब यहां पे है एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी भी चीज में बेटा हाइड्रोजन जाके एडअप हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोल देते हैं, ठीक है। मान लो मैं हूं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मान लो मैं हूं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आई और मेरे में आके ऐड हो गई, हाइड्रोजन आई और मेरे में आके ऐड हो गई, तो मैं बोलूंगी कि मेरा रिडक्शन हो गया, ठीक है। मैं कार्बन डाइऑक्साइड हूं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आ गई और मुझ में आकर ऐड हो गई, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि मेरा रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, ठीक है, ठीक है। वैसे ही हम ऑक्सीडेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, बट ऑब्वियसली यहां पे केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाती है, और हमने अभी पढ़ा था हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में जाके रिएक्ट करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है भाई, ग्लूकोज नाम का कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि ऑब्वियसली क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। फटाफट से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें कि यहां पे क्या हुआ, एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। हाँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
ये वो सब हम एक बार रिवाइज कर ले। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। चलो बेटा दोबारा से रिवाइज करते हैं। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा हो कैसे रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। क्लास अभी बिल्कुल भी एंड नहीं होगी, बिल्कुल भी एंड नहीं होगी बेटा अभी क्लास। अभी इसके बाद स्टोमेटा का टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, तो कृपया करके शांति बनाए रखें, ठीक है। पोल इसके बाद करेंगे, ठीक है, इसके बाद पोल करेंगे, बट मेरी बात सुन लो, ठीक है। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट 4 चीजों को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। और एज अ प्रोडक्ट इसमें बनता क्या है, फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन बनती है एज अ वेस्ट, वाटर निकलता है एज अ वेस्ट, ठीक है। चलो पूरा मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सन से आ रही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, वो उस सनलाइट को, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है थोड़ी बहुत केमिकल एनर्जी में, यानी कि वो एटीपी बना के अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये जो लाइट एनर्जी है, ये जो सनलाइट है, जब ये लीफ के अंदर प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके गिरती है तो उसकी वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और जो ये हाइड्रोजन है ये जाके रिएक्ट करता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो फूड बनता है, एक कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जो कि एक्चुअली में क्या है, हमारा फूड है ना, कार्बोहाइड्रेट जो कि एक्चुअली में क्या है, फूड है। यही हमको बनाना था, ठीक है यही हमको बनाना था, ठीक है। क्लियर हो गया। यहां पे एक पॉइंट याद रखेंगे बेटा, ठीक है। प्लांट को छी 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 छी, इतनी गंदी हैंड राइटिंग। अगर मैं ना होती तो मैं अपने माइनस कर लेती मार्क्स बेटा देखो, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो वो खाना बनाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब बेटा जब ये खाना बन गया है, बहुत सारा ग्लूकोज 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 बन गया है, तो प्लांट क्या करता है बेटा, इस ग्लूकोज को इकट्ठा कर लेता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च कुछ नहीं है, देखो बेटा व्हाट इज स्टार्च, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैम स्टार्च क्या है। बेटा मान लो ये क्या है, ये सिंगल यूनिट मैंने किसकी बनाई है, मान लो ये क्या है, ये ग्लूकोज है, मान लो ये सिंगल क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। स्टार्च पता है क्या, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, बहुत बड़ी चेन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, बहुत बड़ी चेन है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। उसके बाद अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, सॉरी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब सुनो मेरी बात, देखो बेटा
जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बहुत सारे ग्लूकोज बना लेते हैं, है ना, बहुत सारा ग्लूकोज बना लेते हैं, ठीक है। तो उस बहुत सारे ग्लूकोज की वो क्या करते हैं, चेन बना लेते हैं। नाउ दिस चेन इज नोन एज स्टार्च, ठीक है। तो स्टार्च कुछ नहीं है बेटा, बहुत सारे ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक चेन बन गई है। वैसे ही ग्लाइकोजन, जब हम बहुत सारा खाना खाते हैं तो बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है। अब वो बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्लास खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, कि प्लांट्स ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, और प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। क्लियर है? चलो, 2-3 चीजें यहां पे छोटी मोटी जो आखिरी में आपको बतानी जरूरी है। लाइट एनर्जी कहां से मिल रही है बेटा प्लांट्स को, सन से। वाटर कहां से मिल रहा है बेटा प्लांट्स को, सॉइल से। सॉइल्स में जो रूट है उनकी मदद से प्लांट क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रही है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एटमॉस्फेयर से, ठीक है। उसके अलावा बेटा प्लांट को नाइट्रोजन, देखो जब हम बात करते हैं प्लांट की तो प्लांट को सॉइल बहुत जरूरी है। क्यों भाई, क्योंकि सॉइल से मिनरल्स मिलते हैं, अलग अलग मिनरल्स चाहिए प्लांट को, ठीक है। वैसे उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो प्लांट को नाइट्रोजन सॉइल से मिलता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। समझ गए? यहां पे एनसीईआरटी ने जिक्र किया हुआ है इसलिए हमने यहां पे लिख दिया। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स चाहिए प्लांट को, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सोडियम चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई मिनरल चाहिए अगर हमारे प्लांट्स को, तो वो नाइट्रोजन है, और वो कहां से मिलता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, ठीक है। उसके अलावा भी हमने यहां पे बात करी, ग्लूकोज बना है, ठीक है, फूड की फॉर्म में वो स्टोर होता है, ठीक है। स्टार्च, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। चलो पोल की बारी आ गई है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन ये है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल मेरी तरह है, कुछ भी नहीं करता भाई। क्या करता है क्लोरोफिल, क्या करता है बेटा फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल का क्या काम है। पोल क्यों नहीं चल रहा यार क्या करता है बेटा क्लोरोफिल, क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मैम बिल्कुल मेरी तरह है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता मैम, बिल्कुल मेरी तरह है। बहुत इजी क्वेश्चन है यार। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का काम क्या है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, क्या काम करता है ये था हमारा आज का हलवा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। भाई क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो आंसर यहां पे होगा ऑप्शन ए। 90% बच्चों ने सही आंसर दिया है, प्लीज ऐसा कह दो, प्लीज ऐसा कह दो कि 90% बच्चों ने आंसर सही दिया है, प्लीज प्लीज प्लीज। आंटी जी को टाइम लग रहा है ढूंढने में। यार क्या कर रहे हो तुम यार, ये क्या क्या भाई। भाई क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। बेटा ये क्यों गलतियां हो रही हैं। चलो गुड, 86% बच्चों ने सही आंसर दिया, बट ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। और ये जो 2% बच्चे हैं बेटा, है बड़ी बकैती आ रही है तुमको, है कुछ नहीं करता, हमारे जैसा है। अभिनव, हिमांशु एंड प्रियांशु, नताशा, अनन्या सिंह, आदित्य, यशिका, आदित्य, मधुरज्या, रोसेश, आदर्श, चिराग, ठीक है। चलो वेरी गुड। एक और पोल हो जाए क्या, एक और पोल, चलो एक और पोल, ठीक है।
साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। लीफ में कहां पे? मेसोफिल सेल्स में। सेल में कहां पे? सेल में तो गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, साइटोप्लाज्म भी है। कहां पे होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? कहां होती है? थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेंगे। मैम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो लीफ में होती है ना, बट लीफ में कहां? मैम मेसोफिल सेल्स में। बट सेल तो बहुत बड़ा होता है, सेल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो मेसोफिल सेल के कौन से पार्ट में होती है? सेल के अंदर तो अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, हर ऑर्गेनेली का अपना अलग काम होता है। कहां पे होती है? गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस से बनता है फूड, ठीक है। एंड जहां पे फूड बनता है, घर में जहां पे फूड बनता है उस जगह को क्या बोलते हैं? किचन। इसलिए पता है क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ दी सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और यहां पे खाना बनता है। तो आंसर यहां पे क्लोरोप्लास्ट कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और यहाँ पे फूड बनता है, और फूड बनता है तो किचन ऑफ द सेल बोलेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ही। यार ये आंटी इतनी स्लो क्यों है तुम्हारे दिमाग की तरह? हाँ? अरे चलो 87% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी हिमांशु, अनुष्का, शौर्य, नताशा, हिमानी, एलिशन, नौरांश, कौस्तभ, आदित्य, कार्तिक। वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है अपना स्टोमेटा का, ठीक है, वो हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले जल्दी से अपनी एनसीईआरटी खोलो, ठीक है, जहां पे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स दिए हुए हैं वो वाला पार्ट खोल लो जल्दी से। ठीक है, खोल ली एनसीईआरटी। जहां पे हमारी एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी हुई है, 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, वहां पे एक बहुत ही छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, ठीक है। वहां पे अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उस चीज को कवर करेंगे यहां पे। देखो बेटा, हमने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पढ़ा और समझा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। बेटा आई विल टेक योर 15 मिनट्स, ठीक है, पक्का। आई एंड क्लास इन 15 मिनट्स, बट मेरी बात सुन लो प्लीज, ठीक है, मेरी बात सुन लो प्लीज 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 प्लीज, मेरी बात सुन लो, ठीक है। चलो, जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं ना, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइप के प्लांट्स में अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। अभी हमने बहुत ही जनरल बात करी है, अभी हम थोड़ा डेजर्ट प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। डेजर्ट प्लांट्स का मतलब सब समझते हैं बेटा, कौन से प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है बेटा? उनको ज़ेरोफाइट्स भी बोला जाता है। जैसे कि आपने कैक्टस के बारे में सुना होगा, ओपनशिया के बारे में सुना होगा। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं उनको ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्लांट्स है ये बहुत ही ज्यादा हॉट टेम्परेचर में प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है डेजर्ट में। एंड क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां पे पानी की भी कमी है, पानी बहुत ही कम है वहां पे। अब पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये वाले प्लांट्स क्या करते हैं, उनके जो स्टोमेटा होते हैं उनको दिन के टाइम पे बंद रखते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। देखो बेटा, ये डायग्राम देखो, हमारे लीफ के
सरफेस पे इस तरीके के छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा की वजह से ही क्या होता है बेटा, कोई भी गैस जो है वो हमारे लीफ के अंदर आती है या बाहर जाती है। ठीक है, वाटर जो है बाहर इवेपोरेट होके ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से इन पोर्स के थ्रू ही निकलता है। ये जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं बेटा, वो अपने आप को बचाते हैं किससे, लॉस ऑफ वाटर से। वो चाहते हैं कि भाई हमारा पानी ऐसे वेस्ट ना हो, ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई हमारा पानी वेस्ट ना हो। तो वो क्या करते हैं बेटा, दिन के टाइम पे अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं। अब इमेजिन करो, अगर दिन के टाइम पे उनके स्टोमेटा बंद रहेंगे, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है, और जो भी वाटर है वो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं बेटा? मैं बोल रही हूं दिन के टाइम पे वो अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, सो दैट पानी बाहर ना जाए। ठीक है, पानी बाहर ना जाए। तो भाई अगर उनके स्टोमेटा बंद रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगा अंदर, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होगी भाई? ठीक है, देखते हैं कैसे होती है, ध्यान देंगे बेटा। तो डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, जब रात हो जाती है, रात के टाइम पे अपने स्टोमेटा को ओपन करते हैं। अब रात के टाइम पे जब उनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा सॉइल तो है ही, वाटर मिल गया। ठीक है, क्लोरोफिल इसके पास पहले से है ही। रात के टाइम पे डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड, इस वाटर को और क्लोरोफिल को यूज करके क्या करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये एक इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है बेटा, ये एक इंटरमीडिएट होता है। दिस इज द इंटरमीडिएट। अब इसका क्या मतलब है समझेंगे, ठीक है, पहले मैं पूरी प्रोसेस बता दूं फिर इसको समझेंगे। ठीक है, सुन लो मेरी बात, आई नो, बस थोड़ा सा टाइम लूंगी बेटा। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, रात के टाइम पे अपने स्टोमेटा को खोलते हैं। स्टोमेटा इज जस्ट लाइक खिड़कियां। ठीक है, जब तक आप अपने घर की खिड़कियां नहीं खोलोगे तब तक बाहर की हवा अंदर नहीं आ पाएगी, राइट। तो प्लांट्स जो डेजर्ट में प्रेजेंट हैं वो रात के टाइम पे अपने स्टोमेटा को, अपनी खिड़कियों को खोल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बाहर से जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए वो उनको रात को मिलती है। तो रात के टाइम पे वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, सॉइल से वाटर को ले लेते हैं, और इन सब चीजों को यूज करके वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको बोला जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड वो लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा, इसको स्टोर कर लेते हैं। रात भर वो इस मैलिक एसिड को स्टोर करके रखते हैं अपने वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, सेल के वैक्यूल के अंदर वो इसको स्टोर करके रखते हैं। फिर सुबह हो जाती है, सुबह होती है तो क्या होगा भाई, अगेन सुबह होगी तो सूरज चाचू जी आ जाएंगे। सूरज चाचू आएंगे, सनलाइट मिलेगी। अब प्लांट को सुबह सनलाइट मिलती है, वो इस सनलाइट को यूज करके क्या करते हैं, इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर, इस मैलिक एसिड को वो क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इस मैलिक एसिड को वो कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे
डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो एकदम से पूरे का पूरा प्रोसेस नहीं करते। डेजर्ट प्लांट्स बेचारे अपनी आधी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रात को करते हैं और आधी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिन में करते हैं। तो उनका जो फोटोसिंथेसिस करने का मैकेनिज्म है वो क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। आई बात समझ में? एनसीईआरटी बोलती है कि जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो एक इंटरमीडिएट बनाते हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, दो प्रोसेसेस के बीच में एक स्टेप में एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम मैलिक एसिड है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूं, तुम समझने की कोशिश करना, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करना। मान लो बेटा तुमको सुबह आलू के पराठे लेके जाने हैं लंच में, ठीक है, तो मैं अपनी बताती हूँ। अब मैं तो आलसी हूं, सुबह उठ नहीं पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, रात के टाइम पे ही क्या कर लूंगी, आलू उबाल के रख लूंगी और आटा गूंद के रख लूंगी, ठीक है। तो मैंने अपना आधा काम करके रख लिया। अब सुबह होगी तो मैं क्या करूंगी, फटाफट से आलू भरे और पराठे बना लिए। तो जस्ट लाइक दैट हमारे डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, अपना आधा काम रात को करके रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को यूज करके कंपाउंड बना लेते हैं मैलिक एसिड और इसको स्टोर करके रख लेते हैं। जब सुबह का टाइम आता है, सनलाइट आती है ना, लाइट एनर्जी आती है, उस लाइट एनर्जी को यूज करके इस मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज मतलब फूड में कन्वर्ट हो जाता है वो, है ना। समझ गए? तो ये बिल्कुल समृद्धि मैम की तरह है, आधा अधूरा काम रात को करके रख लिया और आधा अधूरा काम सुबह कर लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है बेटा स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा के बारे में बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास में भी हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लीफ के सर्फेस पे पाए जाते हैं। अभी हमने बात भी करी थी, हमारी लीफ के सर्फेस पे छोटे छोटे छेद जैसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी लीफ के सर्फेस पे पाए जाते हैं। भाई इनका क्या काम है, एक तो ये ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। हमारी लीफ के सरफेस से जो भी पानी इवेपोरेट होके बाहर निकलता है वो इन पोर्स के थ्रू ही निकलता है ना, इन पोर्स के थ्रू ही निकलता है, ये नहीं कि कहीं से भी निकल जाएगा। बेटा अगर आपको कमरे से बाहर जाना है, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम मुक्का मारोगे दीवार में और जहां से मन करेगा वहां से निकल जाओगे, नहीं। तुम्हें अगर कमरे के बाहर जाना है तो तुम गेट खोलोगे और गेट से बाहर जाओगे, है ना। ये थोड़ी आज मेरा मन कर रहा है ले मुक्का मारा दीवार में और निकल गए, नो। तो बिल्कुल वैसे भाई अगर प्लांट के अंदर इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है, वाटर निकल रहा है, तो वो रैंडमली कहीं से भी नहीं निकलेगा। स्पेसिफिक पोर्स हैं, स्पेसिफिक छेद हैं जिनको हमने स्टोमेटा बोला है, ये वहीं से निकलता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं ये। और उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस करनी है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोसेस के लिए बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहां से घुसती है लीफ के अंदर, स्टोमेटा से। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, ऑक्सीजन निकली बेटा, बाहर कहां से जाएगी, वो स्टोमेटा की मदद से। तो ये काम है। अब जैसा कि मैंने कहा बेटा आपके घर में खिड़की दरवाजे हैं, है ना, खिड़की दरवाजे हैं तो खिड़की दरवाजे ओपन होते हैं बंद होते हैं, है ना, ठीक है। कोई भी अगर आपके घर पे गेस्ट आया तो आप क्या बोलते हो, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आप गेट खोल दोगे, ठीक है। अब वो जाएंगे तो आप उनके लिए गेट खोलोगे, वो बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से बेटा आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर प्लीज एक बार इस डायग्राम को खोलिए, ठीक है। इस डायग्राम को हम डिस्कस करते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। इसके बाद कुछ बस इसका ओपनिंग क्लोजिंग एंड देन विल एंड द क्लास। देखो बेटा जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्टोमेटा की, तो सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टोमेटा का जो ये पोर है ये ओपन और क्लोज होता है। अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे, ठीक है, अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो यू विल सी ये वाला पार्ट कितना ओपन है, ये आपको काफी ब्रॉड दिखाई देगा और आपको ओपन दिखाई देगा। कंपेयर दिस विद दिस इज ओपन स्टोमेटल पोर, दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। आपको ये जो छेद है आपको ये बड़ा दिखाई देगा स्टोमेटल पोर का, और ये आपको बंद दिखाई देगा, क्लोज दिखाई देगा।
ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का जो पोर होता है वो ओपन और क्लोज हो सकता है। अब इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? गार्ड सेल्स के ऊपर। अब देखो बेटा, आप ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इस स्टोमेटल पोर के साइड में कुछ इस तरीके से राजमा जैसी शेप के क्या है? सेल्स हैं। इन राजमा जैसी शेप के सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड का मतलब यह है जो गार्ड करके रखे, है ना, रक्षा करे, रक्षक सर, है ना, रक्षा करे, जो प्रोटेक्ट करे। तो बेसिकली गार्ड सेल्स जो है बेटा वो स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, है ना, कि ये क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो किडनी बीन शेप्ड सेल्स हैं, किडनी बीन मतलब राजमा, राजमा जैसे सेल्स किडनी बीन का मतलब समझते हो ना यार? राजमा, किडनी बीन। ठीक है, ये वाले सेल्स जो है बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। देखो तुमको चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको देखेंगे और सब कुछ समझ आ जाएगा हमको। देखना बेटा, ये जो गार्ड सेल्स है बेटा, जैसे ही इन गार्ड सेल्स में से एक सेकेंड, देखो बेटा, जब इन गार्ड सेल्स में से पानी निकल के बाहर चला जाता है तो ये गार्ड सेल्स पिचक जाते हैं। ठीक है, जब ये गार्ड सेल्स पिचक जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाता है तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। तो बेसिकली जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो डिपेंड करती है किस पे? वाटर के ऊपर। अगर हमारे गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर चुका है तो वो गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और उनमें से अगर पानी निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, बस बच्चों के आंसू निकलने रह गए हैं। बस क्लास खत्म कर दो मैम, अब नहीं सहा जा रहा हमसे। मैम बस करो प्लीज, मैम बस करो, हम नहीं पढ़ना चाहते और हम नहीं पढ़ना चाहते। देखो मैम, आप पिछले आधे घंटे से आखिरी स्लाइड बोल बोल के हमको आधा घंटा पढ़ा दी हो मैडम जी। देखो बेटा, ये क्या है? गार्ड सेल्स है। ठीक है, ये क्या है? गार्ड सेल्स है। जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, सॉरी, ये गार्ड सेल्स है बेटा। देखो स्टेम क्या है? स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है। ठीक है, स्टेम क्या है? स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी घुस जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे बेटा? जीसी लिख दूं गार्ड सेल्स को बेटा। जब किसी भी सेल के अंदर पानी घुस जाएगा, तो सेल क्या होंगे? श्रिंक होंगे, स्वेल होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। स्वेल होंगे। वेरी गुड। अच्छा, सेल के अंदर जब पानी घुसेगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, तो मैं उसको बोल सकती हूं एंडोऑस्मोसिस। जब सेल के अंदर पानी घुस जाएगा बहुत सारा, पानी घुस जाएगा, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? स्वेल हो जाएंगे, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी, है ना। तो यहां पे क्या हो गया हमारा? स्टोमेटल पोर ओपन, है ना। यहां पे क्लोज था, यहां पे ओपन हो गया। बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अगर हमारे स्टोमेटल अगर हम इसकी बात करें, है ना, इसमें से पानी जब बाहर जाएगा, पानी निकल के बाहर चला गया, तो हमारे गार्ड सेल्स में से अगर पानी निकल गया है, गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? श्रिंक हो जाएंगे।
गार्ड सेल्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। पानी निकल के बाहर गया है तो एक्सोऑस्मोसिस बोल सकती हूं मैं, है ना, एक्सोऑस्मोसिस बोल सकती हूं। स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। बस हो गया, और नहीं पढ़ा रही, हो गया। बस इतना याद रखेंगे, जब हमारे गार्ड सेल्स के अंदर पानी घुस जाता है, वो फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है, ठीक है। जब इनका पानी निकल के बाहर चला जाता है, वो पिचक जाते हैं, स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है, ठीक है। कृपया करके मेरे को माफ कर देना, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रही हूं। बस मैडम आंसू वासू निकल चुके हैं हमारे, मन कर रहा है तो पोल करा दूं, बताओ, नहीं तो ऐसे ही आंसर बता दो, चलो छोड़ो कोई नहीं। आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा। ग्लूकोज, ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। पोल करना है या नहीं करना, अब ऐसे बताओ, चलो जब पोल करना है, अरे यार लो जल्दी से बताओ, ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा जल्दी बताओ। देखो बेटा, एक चीज आपको समझनी होगी, बायो एक बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमको समझनी है, अपने दिमाग में बिठानी है। तो जनरली जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी सी लंबी हमारी रहेंगी, तो प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। भाई आंटी जी बहुत स्लो है यार, 77% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बता दो, जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट निकली थी फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो किसके टूटने की वजह से बनी थी। तो हमने यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा आप सभी बच्चे, वेरी नाइस, ठीक है। चलो तुम्हारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, ठीक है। सोच के बताना मुझे, कैन प्लांट्स परफॉर्म photosynthesis under artificial चलो थोड़ा दिमाग यूज करेंगे अपना, सोचेंगे बेटा। हमने ये बोला कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को लाइट चाहिए। अब क्या वो लाइट बल्ब की या ट्यूब की हो सकती है ना। थोड़ा सोचेंगे, है ना, क्योंकि हमको थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करनी है अपनी। आज का जो क्या मीम ऑफ द डे क्या है, ह्यूमंस वी ईट फूड टू सर्वाइव, और प्लांट्स सनलाइट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी, ठीक है। आज मैंने थोड़ा रुलाया भी है तुमको, आई नो, थोड़ा बोल बोल के पूरा का पूरा तुमको पढ़ा दिया, ठीक है। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, सनफ्लावर बना देना, ठीक है। अभी हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, तो धीरे धीरे हम इस चीज की आदत डाल लेंगे, ठीक है। आपको जो भी डीएचए दिए जा रहे हैं, प्लीज बेटा उन डीएचए के क्वेश्चंस को जरूर क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, इंटेक्स क्वेश्चंस हो गए, हमारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, ट्राई टू डू देम, है ना। तो
वो क्वेश्चंस आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। बच्चों ने आंसर यहाँ पे दे दिया है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि हमारी कल है, वाओ ठीक है, कल हम मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।